उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था, महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा, उनके पीछे पीछे भीड़ गई और वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। हाथरस में हुए इस प्रकरण के बाद उस बाबा पर आखिर एफआईआर क्यों नहीं हुई? आखिर इस तरह के हादसे आए दिन होते हैं, लेकिन इसकी प्रशासन सुध कभी नहीं लेता। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। हर सत्संग कार्यक्रम में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के रास्ते में तकरीबन 200 मीटर की रंगोली बनाई जाती है। ये रंगोली सत्संग के बाद नारायण साकार तक जाने का रास्ता होता है। नारायण साकार के भक्तों में मान्यता है कि जब वह इस रंगोली से चलकर निकल जाते हैं तो वह रंगोली बेहद पुण्य हो जाती है। नारायण साकार के कार्यक्रम में शामिल हाथरस में मिले देवता दीन कहते हैं कि इस रंगोली के बुरादे को लोग दंडवत कर प्रणाम करते हैं और उनका थोड़ा हिस्सा अपने घर ले जाते हैं। वह कहते हैं कि मान्यता है कि इस बुरादे से घर में बीमारियां भी दूर होती है और भूत प्रेत का डर नहीं सताता। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के भगदड़ धार्मिक कार्यक्रमों, धर्मस्थलों या मजहबी जलसों में ही क्यों होती है? म्यूजिक कॉन्सर्ट हो या स्पोर्ट्स स्टेडियम या फिर चुनावी रैलियां, भीड़ तो वहाँ भी जुटती है, लेकिन वहाँ तो इस तरह के हादसे आम नहीं हैं। वजह यही है कि वहाँ बद इंतजामी नहीं होती, लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाता, क्राउड मैनेजमेंट के पुख्ता इंतजाम होते हैं। लेकिन धार्मिक कार्यक्रमों में बद इंतजामी का ही बोलबाला रहता है। सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाख 2 लाख की भीड़ जुटी थी। न व्यवस्थित ढंग से एंट्री की व्यवस्था थी और न ही एग्जिट की। चमत्कारिक धर्मगुरु चाहे जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, ने धर्म को अब कारोबार बना दिया है। तमाम धर्मगुरु आस्था का बाजार सजा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने को दुकान सजाने की तरह देख रहे हैं। जितनी ज्यादा भीड़ उस कथित बाबा की उतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू। 80,000 लोगों की भीड़ के लिए प्रशासन से इजाजत मांगी गई, लेकिन भीड़ जुटी लाख में। आस्था ठीक है, लेकिन अंध आस्था खतरनाक है। आस्था को तरक्की कसौटी पर नहीं कसा जाना चाहिए, लेकिन चमत्कार की आस में पागलपन को आस्था तो नहीं कहा जा सकता। हाथरस वाले बाबा के पैरों की धूल को सिर से लगाने के लिए अनुयायियों में होड़ लगी रहती है। चलते वक्त जमीन पर पड़े जूते के निशान के नीचे की धूल तो छोड़िए, बाबा की गाड़ी के पहिए जिस लीक से गुजरते हैं उसे तक सिर से लगाने की होड़ लगी रहती है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। हाथरस में भोले बाबा की सत्संग में हुए हादसे में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस तरह के हादसे आए दिन हिंदुस्तान में होते रहते हैं। न तो हम इन हादसों से हम सीखते हैं और न ही प्रशासन। हाथरस कांड का दोहराव न हो, इसके लिए जरूरी है कि आस्था के बेरोक टोक कारोबार पर अंकुश लगे। हाथरस को बाबा अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का औजार बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर अंकुश लगाना होगा। जरूरी है कि ऐसे कार्यक्रमों में लोगों की जुटान पर एक पाबंदी लगाई जाए। कोई एक संख्या तय करनी होगी जिससे ज़्यादा भीड़ जुटाने की इजाज़त किसी भी कीमत पर न दी जाए।